आयोजक वेलस्पन वर्ल्ड। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं नेहा आनंद। दिवाली का उत्सव होता है दियों का, रोशनी का, मिठाई का और पटाखों की चकाचौंध का। हाँ, इसके बिना तो सब कुछ अधूरा सा लगेगा। इसी बात को ध्यान में रखते हुए हम आपके लिए खास शो लेकर आए हैं। आपके पोर्टफोलियो में भी जहां होगी मुनाफे की, पॉजिटिव रिटर्न्स की आतिशबाजी। चलिए शुरू करते हैं हमारा खास शो पटाखा शेयर। तो इस खास त्योहारी स्पेशल शो को और भी ज्यादा खास बनाने के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं जाने माने मार्केट एक्सपर्ट अमरीश बलीगा जी, और साथ ही आप सबके चहेते और जिन्हें आप जेम्स के नाम से जानते हैं, ट्रेड स्विफ्ट ब्रोकिंग के संदीप जैन साहब। दोनों शख्सियत हमारे साथ इस समय शो में शामिल हो चुकी हैं। आपको बता दें कि अमरीश बलीगा सर के साथ साथ सिद्धार्थ खेमका जी भी हमारे साथ शो में शामिल हो चुके हैं। चलिए आप तीनों को एक बार फिर से दिवाली की ढेरों ढेरों शुभकामनाएं। बलीगा सर, आपके साथ ही मैं शुरुआत करना चाहूँगी। अब त्योहारी सीजन है, सब मिठाइयों की बात करते हैं, मेल मिलाप की बात करते हैं, रोशनी की बात करते हैं। पटाखे तो हैं, अब उसको लेके कुछ लोग मानते हैं कि भैया प्रदूषण बहुत होता है, तो हमने सोचा कि पोर्टफोलियो में ही आतिशबाजी होनी चाहिए और रौनक होनी चाहिए। तो सर बता दीजिए एक ऐसा स्टॉक, एक ऐसी पिक जो पटाखा शेयर बनने का दमखम रखता है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको वेरी हैप्पी दिवाली, और आपके सभी व्यूअर्स को और मेरे को पैनलिस्ट को भी। मेरा जो पहला पटाखा स्टॉक है वो है रामकृष्णा फोर्जिंग, शॉर्ट फॉर्म में आरके फोर्जिंग बोलते हैं। इंडिया का सेकंड लार्जेस्ट फोर्जिंग प्लेयर है विद टोटल कैपेसिटी ऑफ 2,29,000 मिलियन टन्स अक्रॉस 7 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज, और सब्सिडीज के करीब 11 प्लांट हैं इनके। केटर करता है टू वेरियस इंडस्ट्रीज इन इंडिया एंड ग्लोबली, जैसे ऑटोज हो, रेलवे, फार्म इक्विपमेंट, ऑयल एंड गैस, पावर एंड कंस्ट्रक्शन, अर्थ मूविंग और माइनिंग सेक्टर में। करीब 79% का इनका रेवेन्यू आता है ऑटो से, और बैलेंस 21% बाकी जो सेक्टर्स जो मैंने बताए थे। प्रेफर्ड सप्लायर है टू कंपनीज लाइक टाटा मोटर्स, अशोक लेलैंड, बी कमर्शियल और डायमंड में। एज फार एज डोमेस्टिक मार्केट इज कंसर्न्ड, वॉल्वो, मैक ट्रक्स, इविको और फोर्ड इन इंटरनेशनल मार्केट्स। करीब 247 कस्टमर्स हैं इनके ग्लोबली। Q2 के नंबर्स काफ़ी अच्छे थे डिस्पाइट द स्लो डाउन इन मीडियम एंड हेवी कमर्शियल व्हीकल्स, और सेकेंड क्वार्टर के जो ऑर्डर इन्फ्लोज थे वो भी काफ़ी अच्छे थे। 1,500 करोड़ के ऑर्डर्स फ्लो आए हैं टू बी एग्जीक्यूटेड ओवर द नेक्स्ट 4 years। और रिसेंटली इन्होंने जो जीवीज किए थे या एक्विजिट किए थे, इनका भी कंट्रीब्यूशन आ रहा है। और हाल ही में 2-3 दिन पहले उन्होंने अनाउंस किया था कि सोलर प्लांट में भी इन्होंने अभी इन्वेस्ट किया, सोलर प्लांट कंपनी में इन्वेस्ट किया है। बैलेंस शीट डीलेवरेज कर रहे हैं विच इज़ पॉजिटिव। तो FY26 का जो एक्सपेक्टेड मेरा EPS है करीब 37 का है, और इससे मेरा टारगेट प्राइस बनता है 1150 का। ऑलराइट, चलिए तो पहला पटाखा शेयर आरके फोर्जिंग्स, बहुत ही दमदार फंडामेंटल्स हैं, आगे की चाल बेहद ही मजबूत है। 1150 तक का टारगेट 1 साल के टाइम फ्रेम में बनता दिखाई दे रहा है। अब बारी आती है खेमका सर की। खेमका सर, बच्चों को, बड़ों को, सबको रॉकेट जलाना बड़ा पसंद आता है। अब ऐसा एक पटाखा बता दीजिए जो जब छोड़ा जाए तो साल भर में सीधा अंबर को छुए। जी बिल्कुल नेहा, थैंक यू। और आपको, सभी दर्शकों को, पैनलिस्ट में सभी को हार्दिक दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। और ये साल पटाखों जैसे, रॉकेट जैसे हमारे पोर्टफोलियोज में ग्रोथ हो। तो जो मेरा पहला स्टॉक है वो है एम्बर लिमिटेड। एम्बर जो है वो एक जो इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम जो है EMS स्पेस में एक प्लेयर है। हाल में देखा हमने काफी स्ट्रॉन्ग नंबर्स, नतीजे आए जो कंपनी के कंज्यूमर ड्यूरेबल्स और इलेक्ट्रॉनिक सेगमेंट में ग्रोथ हुई। उसकी वजह से रेवेन्यू में Q2 में 82% ग्रोथ था, एबिटा में 92% ग्रोथ था। कंपनी ने काफी न्यू क्लाइंट्स एडिशन किए हैं। स्ट्रेटेजिक फोकस जो है वो इलेक्ट्रॉनिक सेगमेंट में है। तो हमें लगता है कि एम्बर जो है वो अच्छा टर्न अराउंड दिखाया नंबर्स में। इलेक्ट्रॉनिक सेगमेंट में जो ग्रोथ है और अक्रॉस अभी कैपेसिटी एक्सपेंशन जो है सर्किट बोर्ड्स और वो सब में भी कर रही है। तो इसके वजह से हमें लगता है कि आगे चलकर कंपनी के अर्निंग्स में अच्छी 22% अर्निंग्स ग्रोथ देखने को मिलेगी। वैल्यूएशन ये स्पेस में काफी हमने देखा कि मार्केट ग्रोथ के साथ देता है। तो उसको लेकर हमें लगता है कि जो ओवरऑल इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग मेक इन इंडिया के तहत जो इस सेगमेंट को ग्रोथ मिलेगा, उसका बेनिफिट भी एम्बर को मिलेगा।
तो हम मेरा रिकमेंडेशन जो पहला स्टॉक है एम्बर को छूने वाला एम्बर एंटरप्राइजेस, टारगेट प्राइस 7350 का है। 7350 पर अंबर एंटरप्राइजेज अंबर की ऊंचाइयों को नापता हुआ नजर आएगा। साल भर के टाइम फ्रेम में इसे जरूर जगह दीजिए। इस दिवाली में अगर कोई धमाका अच्छा करेगा और ऊंचाइयां छुएगा तो वो है अंबर एंटरप्राइजेज। अब बारी आती है जैन साहब की। जैन साहब, अब से तो अक्सर बातचीत होती रहती है आपके जैन साहब के जेम्स का तो बहुत फायदा होता है, लेकिन अब दिवाली का मौका है तो कुछ स्पेशल तो हम आपसे चाहेंगे। तो सर बता दीजिए एक ऐसा बम जो जब फूटे तो सिर्फ मुनाफे की यहाँ पर धमाका ही अगले 1 साल तक सुनाई दे। क्या बात है, क्या बात है। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच। जेम्स को तो प्यार मिलता है और हम इस बार पटाखा ला रहे हैं। पटाखा भी जेम्स बनेंगे वो सारे के सारे। कोशिश यही रहेगी। और पिछले साल के भी जो दिवाली पिक्स थी, पटाखा स्टॉक्स थे, बहुत बढ़िया परफॉर्म कर रहे हैं। लाजमी है कि अच्छा खासा मार्केट्स भी था। बट एनीवेज, फर्स्ट ऑफ ऑल हैप्पी धनतेरस टू यू एंड माय को पैनलिस्ट एंड द लवली ऑडियंस जो हमारी पूरे व्यूअर्स हैं। और हैप्पी रूप चौदस ऑल्सो और हैप्पी दिवाली इन एडवांस। इनफैक्ट ये सारे मतलब फेस्टिवल्स का इस बार कंफ्यूजन भी चल रहा है कौन सा आगे वो हो रहा है। अब ठीक है, बट एनीवेज, सो आज जो स्टॉक लाया हूँ थोड़ा एक तरीके से तो फेस्टिविटीज से रिलेटेड ही है और बहुत ही बेहतरीन ग्रुप की कंपनी है वेल्सपन लिविंग लिमिटेड, जो कि मतलब अच्छा खासा मुझे लगता है कि करेक्ट हुआ है ऊपर के लेवल से। अगर आप देखें 215 के लेवल से स्टॉक करेक्ट होके आज हमें अच्छे लेवल्स पे मिल रहा है। सो दैट इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि रिस्क रिवॉर्ड रेशियो भी बढ़िया, कुशन है, कुशंस बनाती भी है, मतलब लिनन, होम लिनन और ये सब में बहुत बेडशीट्स, कंफर्टर्स, ये सब में बड़ी कंपनी है। इनफैक्ट वन ऑफ द लार्जेस्ट प्लेयर्स, इनफैक्ट वेल्सपन ग्रुप तो खुद 30,000 करोड़ का ग्रुप है और उसमें जो होम टेक्सटाइल स्पेस में ग्लोबल लीडर है। इनफैक्ट ग्लोबल कंपनी इन अ वे, और अच्छे खासे इनके स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप्स है, अलग अलग बड़े बड़े ब्रांड्स, मतलब अच्छे खासे ब्रांड्स है। और प्लस जो इस बार का जो रेवेन्यूज था, मतलब इनफैक्ट हाईएस्ट एवर इन्होंने रेवेन्यूज दिए हैं, क्वार्टरली रेवेन्यूज, और अच्छी खासी ग्रोथ दिखाई है। मैं मैनेजमेंट को सुन रहा था, दीपाली गोयनका जी को, बहुत ही अच्छा इंटरव्यू था, अनिल जी ने शायद परसों ही लिया था। सो आई फील कि स्टॉक में बिल्कुल, और हाईएस्ट एवर टीटीएम बेसिस पे प्रॉफिट्स है, ग्रोथ भी ठीक ठाक है और आगे भी आने वाले दिनों में ठीक लगता है। तो मेरे हिसाब से जो इसका टारगेट्स है 210 से 230 का टारगेट लगाना चाहिए। ओके, 210 से 230 तक का टारगेट बनता देखिएगा। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि इसमें आपको बहुत लंबा इंतजार नहीं करना पड़ेगा। 6 से 9 महीने के टाइम फ्रेम में ही आपको बहुत बेहतरीन कमाई का यहाँ पर मौका मिल जाएगा। चलिए, तो हमारे इस खास शो में 3 पटाखे शेयर तो इस बार मिल चुके हैं, लेकिन अब वापस लौटते हैं अमरीश सर की तरफ। अमरीश सर, आरके फोर्जिंग्स, इसके बाद आप कौन सी ऐसी फुलझड़ी शेयर देने वाले हैं जो साल भर चमकता रहे और अच्छा मुनाफा मिले? नया सेकंड जो शेयर है वो है बेयर क्रॉप साइंस। ये सब्सिडरी है ग्लोबल एग्री कंपनी बेयर का। रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स और सर्विसेज हैं इनके, इंक्लूडिंग क्रॉप प्रोटेक्शन सॉल्यूशंस, सीड्स और डिजिटल फार्मिंग टेक्नोलॉजीज, और ड्रोन सर्विसेज भी ये प्रोवाइड करती है फार्मर्स को। अप्रॉक्सीमेटली 44% ऑफ कंपनी का जो डोमेस्टिक सेल है आता है फ्रॉम द टॉप 5 प्रोडक्ट्स। फोकस है ऑन रिसर्च एंड डेवलपमेंट अलॉन्ग विद कोलैबोरेशन विद लोकल फार्मर्स। और कॉर्न सीड में ये लीडर्स हैं और अभी इसका यूज इथेनॉल में भी हो रहा है, विच इज एक्सट्रीमली पॉजिटिव। इंडिया का एवरेज फार्म यील्ड ग्लोबल एवरेज से कम है और आगे जाके आई मीन दिस विल बी द मेजर इशू आई मीन गोइंग अहेड बिकॉज ऑफ फूड सिक्योरिटी। तो क्योंकि बेयर का फोकस इस पे है, दिस इज अनदर पॉजिटिव फॉर बेयर। रोबस्ट बैलेंस शीट है और स्ट्रॉन्ग डिविडेंड पेआउट्स है इनके। एक्सपेक्टेड रेवेन्यू कैगर ओवर द नेक्स्ट 3 years करीब 15% का है, पैट कैगर करीब 30% का होगा। एक्सपेक्टेड ईपीएस इज अबाउट 275 फॉर FY26 और इससे मेरा टारगेट प्राइस बनता है 8,250 का। 8,250 के टारगेट के लिए बेयर क्रॉप साइंस को अपने पोर्टफोलियो का हिस्सा ज़रूर बनाइए। ज़बरदस्त आतिशबाजी होगी। 1 साल के लिए रखेंगे, मतलब इस दिवाली से अगले दिवाली तक, अगले साल तक, तो 8,250 तक का टारगेट देने का यहाँ भरोसा है। बैलेंस शीट बहुत ही तगड़ी है, फंडामेंटल्स हैं मजबूत। चलिए, बेयर क्रॉप साइंस के बाद अब हम बढ़ते हैं आगे खेमका सर की तरफ। खेमका सर, अंबर एंटरप्राइजेस के बाद अब आपको क्या पसंद आ रहा है? जी नया देखिए, फेस्टिव का सीजन है और जो हमने कोविड के बाद एक घर पे ऑर्डरिंग एक्टिविटी बहुत बढ़ा लिया है। मुझे लगता है कि इस टाइम पे स्वीट्स, नमकीन, गिफ्ट्स बहुत ऑर्डर होंगे। तो जो मेरा नेक्स्ट पिक है वो है जोमेटो। हमें लगता है कि काफी अच्छे नंबर्स आए हैं और ये फेस्टिव सीजन में इनकी डिमांड भी काफी बढ़ेगी।
अगर आप देखें तो Q2 के नतीजे जो ग्रोथ था वो ब्लिंकिट में के थ्रू था। ब्लिंकिट में जो ग्रॉस ऑर्डर वैल्यू वो 25% सीक्वेंशियली ग्रो किया, 122% वाई ऑन वाई ग्रोथ कर रहा है। फूड डिलीवरी बिजनेस कंसिस्टेंटली 20% वाई ऑन वाई ग्रोथ कर रहा है, मार्जिन इंप्रूव हो रहे हैं। तो हमें लगता है कि ये जो स्पेस है जो ई कॉमर्स, क्विक कॉमर्स और फूड डिलीवरी का, ये एक वंस इन अ जनरेशन अपॉर्चुनिटी है जो डिसरप्शन ला रहा है रिटेल, ग्रोसरी, ई कॉमर्स स्पेस में। तो हमें लगता है कि यहाँ जोमेटो पे फोकस होना चाहिए। हाल में कंपनी ने फंड रेज का भी एक अनाउंसमेंट किया था जिसको लेकर थोड़ा सा मार्केट कंफ्यूज था, और स्टॉक जो है वो कहीं 300 लेवल से अब करेक्ट होके अच्छा एक 250 और लेवल्स के आसपास है। तो हमें लगता है कि ये अच्छा अपॉर्चुनिटी है। मैनेजमेंट ने जो क्वार्टरली रिजल्ट के बाद कॉन कॉल में क्लैरिटी भी दे रही है कि ये क्यों खरीद जो फंड रेज है उसका क्या करेंगे, जो बेसिकली न्यू एडिशंस करेंगे डार्क स्टोर्स का, जिसके वजह से जो ब्लिंकिट में एक्सपेंशन होगा। तो हमें लगता है कि आगे चलकर इसकी प्रॉफिटेबिलिटी में काफी बढ़त होगी। पैट मार्जिन जो हम एस्टिमेट कर रहे हैं वो इस साल 4.7% का है, अगले साल वो बढ़कर 8.6% होगा, और FY27 में ऑलमोस्ट डबल डिजिट पैट मार्जिन का एक्सपेक्टेशन है। तो इसको लेकर काफी ग्रोथ होने की हमें एक्सपेक्टेशन है। तो ये एक हमें लगता है कि नेक्स्ट 1 ईयर के लिए काफी अच्छा स्ट्रॉन्ग स्टॉक रहेगा। स्विगी का IPO भी अनाउंस हो चुका है, उसको लेकर भी इस स्पेस में एक्साइटमेंट रहेगी। तो जोमेटो बाय कीजिए। टारगेट प्राइस जो हमारा है वो है 330 का। ओके, 330 के टारगेट के लिए जोमेटो पर फोकस करिए। मस्ती तो रुकनी नहीं चाहिए, त्योहारी सीजन है, पटाखे भी फोड़ेंगे और मुंह भी मीठा करेंगे, तो ये तो साथ साथ ही चलेगा। राइट, अब बारी आती है जैन साहब की। जैन साहब, वेलस्पन लिविंग तो आपने हमारे दर्शकों को भेंट कर दी, अब जरा बताइए कि आपके पटाखे के पिटारे से अगला जो पिक है वो कौन सी होगी? One of my favorite hotel stocks, one of my favorite sectors, tourism. हर आजकल देखते हैं एक्सटेंडेड वीकेंड्स हो, हॉलीडेज हो, दिवाली पे भी काफी टूरिज्म चल रहा है। और चूंकि मैं राजस्थान रहता हूं तो हमें और ज्यादा फील होता है, इट्स अ काइंड ऑफ चैनल चेक फॉर मी। और वहीं से रिलेटेड होटल स्टॉक है और वो है EIH एसोसिएटेड होटल्स लिमिटेड। EIH लिमिटेड मैंने रिसेंटली दिया था, बहुत जबरदस्त चला। लास्ट फेस्टिव पिक वही थी मेरी, दशहरा पिक। इस बार मैं EIH एसोसिएटेड दे रहा हूँ, उन्हीं की ग्रुप कंपनी, जहां पे ओबेरॉयज और रहेजाज की तो ओनरशिप है ही है, साथ साथ इंटरेस्टिंग शेयर होल्डिंग पैटर्न है। 75% के बाद FIIs अच्छा खासा होल्ड करते हैं, और इंडिविजुअल शेयर होल्डिंग्स में भी देखते हैं तो हेमेंद्र कोठारी जी का नाम है वहां पे। तो ओवरऑल एक बहुत ही बढ़िया कंपनी। और अब इनकी जो ब्रांड्स है उनकी अगर मैं बात करूं तो देखिए, लग्जरी ब्रांड्स है ओबेरॉयज की, मतलब ट्राइडेंट है, ओबेरॉय है, फिर हमारे यहाँ राजविलास है जयपुर में, गजब करिए। और टूरिज्म सेक्टर हम देख ही रहे हैं किस तरीके का अब तो मतलब नेसेसिटी कंजम्पशन हो गया, नेसेसरी कंजम्पशन पहले लगता था, और प्लस रिवेंज कंजम्पशन चल ही रहा है। टूरिज्म, वेड इन इंडिया की वजह से बहुत बड़ा इंपैक्ट पड़ रहा है, लोग अब भारत में वेडिंग्स कर रहे हैं। और जिस तरीके के ARRs इस सेक्टर में बढ़ रहे हैं, जितनी कीज राजस्थान में आ रही है, गजब का एक्सपेंशन हो रहा है। एंड द कंपनी इज डूइंग वेरी वेल। इनफैक्ट एक जीरो डेट कंपनी होटल स्टॉक होना और वैल्यूएशंस के लिहाज से भी बढ़िया, रिटर्न नंबर्स बहुत बढ़िया 25% के और जीरो। अब तो मुझे लगता है कि स्टॉक को इन लेवल्स पे लें और 490-530 के टारगेट के लिए आने वाले 6 से 9 महीने। ओके, 6 से 9 महीने के टाइम फ्रेम में होटल स्पेस का ये जाना माना नाम है, जिस पर जैन साहब बहुत ही बुलिश है। इसको इस दिवाली अपने पोर्टफोलियो का हिस्सा ज़रूर बनाइए। यहाँ पर बहुत अच्छा धमाका होगा ये, लेकिन ये धमाका होगा पॉजिटिव रिटर्न्स का। इसकी तो अश्योरेंस, इसकी तो गारंटी पूरी है। 530 तक के आने वाले कुछ महीनों में टारगेट्स के लिए ज़रूर करें खरीदारी। चलिए अब बढ़ते हैं आगे और बलीगा सर की तरफ वापस लौटते हैं। सर, RK फोर्जिंग, बेयर क्रॉप साइंस, अब बताइए तीसरा पटाखा शेयर कौन सा होगा? पटाखा शेयर है आरती इंडस्ट्रीज। ये ग्लोबल लीडर है बेंजीन बेस्ड डेरिवेटिव प्रोडक्ट्स में। डाइवर्सिफाइड प्रोडक्ट पोर्टफोलियो है और एंड यूजर्स हैं फार्मा, एग्रोकेमिकल, स्पेशलिटी पॉलीमर्स, पेंट्स और पिगमेंट्स। बेंजीन पोर्टफोलियो उनको देता है करीब 60% ऑफ टोटल रेवेन्यू, और एनिलाइन और सल्फ्यूरिक एसिड कंपाउंड्स कंट्रीब्यूट करते हैं नेक्स्ट 12% ऑफ द रेवेन्यू। नया फैसिलिटी इन लोग शुरू कर रहे हैं दहेज में। आरती है वन ऑफ द मोस्ट स्केलेबल केमिकल कंपनीज इन इंडिया और लो कॉस्ट मैन्युफैक्चरर भी है। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ये चाइना पर डिपेंडेंट नहीं है फॉर इट्स सप्लाई चेन। सीक्वेंशियल इंप्रूवमेंट देखा है एबिटा में ओवर द लास्ट 4 क्वार्टर्स, और डिमांड रिकवरी देख रहे हैं इन टेक्सटाइल्स, डाइज, पिगमेंट्स और पॉलीमर्स जो इनके यूजर इंडस्ट्री है। मैनेजमेंट ने वॉल्यूम ग्रोथ का गाइडेंस दिया है करीब 20 to 30% ओवर द नेक्स्ट 3 to 4 years, और एबिटा कैगर का गाइडेंस दिया है ऑफ अबाउट 20 to 25%। तो एक्सपेक्टेड अर्निंग्स फॉर FY26 करीब 20 का है, और इससे मेरा टारगेट प्राइस बनता है 680 का।
निफ्टी के टारगेट के लिए बलीगा सर की तरफ से जो पटाखा शेयर है आरती इंडस्ट्रीज, इस पर ज़रूर ध्यान दीजिएगा। दिवाली में अगर अब तक आपने अपने पोर्टफोलियो में इसे जगह नहीं दी है तो दिस इज नाउ द राइट टाइम टू थिंक अबाउट इट। 680 तक के ऊपर जा सकता है, तो ज़बरदस्त आतिशबाजी होने वाली अगले 1 साल में आपके पोर्टफोलियो में अगर आरती इंडस्ट्रीज को जगह देते हैं। खेमका सर बताइए, अमर एंटरप्राइजेस, जोमेटो, अब आपकी तीसरी पसंद कौन सी होगी? नया जो तीसरी पिक है वो फार्मा स्पेस में से है। मार्केट में जो वोलेटिलिटी है उसको देखते हुए और जो ग्रोथ ओवरऑल फार्मा स्पेस दे रहा है रिजल्ट वाइज, उसको देखते हुए हमने पिक किया है इप्का लैब्स। 1 ईयर टारगेट प्राइस है 1950 का। इप्का एक लीडिंग इंडियन कंपनी है जो कि एपीआईज और फॉर्मुलेशन पे फोकस करता है। डोमेस्टिक मार्केट में कंपनी ने काफी स्ट्रॉन्ग 14% ग्रोथ के साथ इंडस्ट्री को आउट परफॉर्म भी कर रही है और मार्केट शेयर भी गेन कर रही है। वहीं एक्सपोर्ट्स फॉर्मुलेशन में न्यू प्रोडक्ट लॉन्चेस हो रहे हैं, कंप्लायंस अप्रूवल मिल रहे हैं, जिसके वजह से अगले 2 सालों में अच्छी 27% ग्रोथ देखने को मिलेगी। ओवरऑल हमें इप्का अच्छा लगता है, उसके स्ट्रॉन्ग डोमेस्टिक ब्रांड्स की वजह से। यूएस बिजनेस में रिवाइवल हो रहा है और जो यूनिकेम एक्विजिशन किया वहां पर सिनर्जी बेनिफिट्स देखने को मिल रहा है, जिसकी वजह से ओवरऑल ऑपरेशनल एफिशिएंसीज भी बढ़ रही है। तो हमारा जो अनुमान है अगले 2 सालों में 30% अर्निंग CAGR है, रिटर्न रेशियोज इंप्रूव होकर 17-18% पे आ जाएंगे। तो इसके वजह से हम रेकमेंड करते हैं बाय कीजिए इप्का लैब्स, टारगेट प्राइस 1950। तो पटाखे तो छूटेंगे लेकिन आपके पोर्टफोलियो की सेहत भी बिल्कुल बनी रहेगी। इप्का लैब्स अच्छी स्ट्रेंथ का यहाँ पर वादा है, 1950 तक का टारगेट बनता हुआ दिखाई दे रहा है और 1 साल के टाइम फ्रेम में अच्छी खासी कमाई इस स्पेस और खासतौर से इस स्टॉक में बनती हुई दिखाई दे रही है। चलिए, नाउ वी हैव कम टू द एंड ऑफ आवर शो और जैन साहब सर बताइए, वेलस्पन लिविंग, EIH होटल्स, अब आखिरी पटाखा शेयर आपकी तरफ से कौन सा होगा? बिल्कुल, पटाखे में होना चाहिए पावर, और पावर एंसिलरी स्टॉक में लाया हूं एक तरीके से, और वो है पिक्स ट्रांसमिशन। इनफैक्ट इस स्टॉक को मैंने बहुत बार जेम्स में दी और हर बार टारगेट अचीव होते। वन ऑफ माय बेस्ट जेम स्टॉक जो कि मल्टी बैगर रिटर्न्स दिया, मतलब आई थिंक 10x 15x के बीच में रिटर्न्स है। ऊपर के लेवल से जरूर अभी करेक्ट हुआ है, सो दैट इज द रीजन, और करेक्ट होके अपने 200 डिमांड्स पे सपोर्ट लिया है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। और फंडामेंटल्स बहुत ही बेहतरीन, हाईएस्ट एवर TTM बेसिस पे, नेट प्रॉफिट बेसिस पे बैठी हुई है कंपनी। एक अच्छा खासा मतलब बेल्ट्स एंड रिलेटेड मैकेनिकल पावर ट्रांसमिशन प्रोडक्ट्स बनाती है। डोमेस्टिक मार्केट्स में तो अच्छी पेट है, साथ साथ एक्सपोर्ट्स में भी अच्छा काम करती है। अलग अलग कस्टमर बेस है, अलग अलग इंडस्ट्रीज को कैटर करती है, जिन इंडस्ट्रीज में सरकार के भी बहुत सारे इनिशिएटिव्स है और वहां पे काफी अच्छा खासा मतलब ग्रोथ का माहौल बना हुआ है। सो एक अच्छा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के हिसाब से स्टॉक है। और मैं देख रहा था नेट प्रॉफिट की कैगर, सेल्स की कैगर, ये सभी बड़े इंप्रेसिव है। बिल्कुल इस स्टॉक को इन लेवल्स पे लें और 1750 1830 के टारगेट 1750 1820 के टारगेट के लिए पिक्स ट्रांसमिशन, और ये तो टारगेट आपको जल्दी ही मिलेंगे 3 से 6 महीने के टाइम फ्रेम में। मतलब इस दिवाली लीजिए और होली में इसका आनंद उठाइए। इस तरह के रिटर्न्स यहाँ पर बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। चलिए, ये स्टॉक्स जो हैं, पटाखा शेयर 9 के 9 भेंट आपको दिवाली के मौके पर मिली, इससे बेहतरीन बात क्या हो सकती है। लेकिन बलीगा सर, जब हम पटाखे जलाने की बात करते हैं तो उसमें हमेशा डर लगा रहता है कि कहीं हाथ ना जल जाए, कहीं कोई क्षति ना पहुंच जाए। जिस तरह का मार्केट है, जिस तरह की स्थिति है, उठापटक है, इसमें भी ध्यान देना पड़ता है कि जब हम कहीं पैसा लगा रहे हैं तो कहीं एक्सीडेंट ना हो जाए, कहीं हमें नुकसान ना हो जाए। कौन सी 1 या 2 बातें हैं जिनका खास तौर से ख्याल रखना चाहिए? देखिए, स्पेशली इस मार्केट में जहां हम लोग वीकनेस देख रहे हैं, इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू कैच द बॉटम। हम लोग ये बोल नहीं सकते कि आज यदि ये शेयर्स लेते हैं तो यही बॉटम है, यहाँ से नीचे नहीं जाएगा। तो इट इज़ वेरी मच पॉसिबल कि जो भी शेयर्स मैंने आज रिकमेंड किए हैं, शायद यहाँ से और 5 या 8% भी गिर सकते हैं। तो यही बोलूँगा कि बेसिकली वन हैज़ टू डिवाइड द परचेज इनटू 5 लॉट्स। यदि आपको 1000 शेयर लेने का है तो 200 के लॉट में लीजिएगा इन 5 लॉट्स, possibly over the next 1.5-2 months, ताकि आप यदि मार्केट नीचे आता है then you can actually average at lower levels. ऑलराइट, ये बहुत ही बेहतरीन टिप सर की तरफ से आई है। एक्सपर्ट्स की यही एडवाइस है छोटी छोटी, जो हमारे बहुत काम की होती है। जैन साहब, आपसे मैं एक व्यू लेना चाहूँगी। अक्सर कहा जाता है कि आप निवेशक हैं तो स्टॉक लीजिए, घड़ी घड़ी देखिए मत, जस्ट सिट टाइट। लेकिन
कब तक सिट टाइट करें? जब इतनी उठापटक होती है तब कहा जाता है कि आप एक बार रिव्यू भी कर लीजिए। वो रिव्यू का समय क्या हो, कब देखा जाए, रिवीजन किया जाए या उसमें कोई चेंजेस या रीअसेसमेंट किया जाए? नहीं, बहुत अच्छा सवाल है। इनफैक्ट देखिए, इस बार जो हुआ, इस बार लोग हिल गए। हाँ। और कल अनिल जी ने एक बहुत अच्छी बात बोली कि भाव देख के मुंह में पानी भी आता है और साथ में आंखों में भी पानी आता है। तो कईयों के आंखों में पानी आता है, बट जो अच्छा इन्वेस्टर होता है उसके मुंह से पानी आता है। और रीजन है, देखिए, अगर आप स्टॉक्स करेक्ट होते हैं और फंडामेंटल्स अच्छे हैं, क्वार्टरली रिजल्ट्स अच्छे आ रहे हैं, एक जरूर चीज है कि भाव कम देखिए, आप रिजल्ट्स देखिए, कंपनी के अर्निंग्स की ग्रोथ देखिए, नंबर्स देखिए, उस कंपनी को कोई नेगेटिव न्यूज तो नहीं आ रही है, उस इंडस्ट्री में कोई नेगेटिव न्यूज तो नहीं है। उन सब चीजों पे रिसर्च करना चाहिए। और एंट्री लेते टाइम पे पूरी कन्विक्शन के साथ आप जब एंट्री लेते हो तो फिर बहुत ज्यादा भाव देखने की जरूरत नहीं। और हमेशा कोशिश करें कि मल्टीबैगर बनाने के लिए लोग सोचते हैं कि 100% का रिटर्न चाहिए इमीडिएटली एक ही साल में। इस बार तो भगवान की दया से इतने अच्छे पिछले 4 साल में हमने भी जेम स्टॉक और हमारे पैनल में सभी ने दिया, और अनिल जी ने, सबने, हमारी टीम ने, बहुत सारे मल्टीबैगर्स और लोगों का भगवान की दया से बहुत अच्छा पैसा बना। रिसर्च अच्छी करके देते हैं, फंडामेंटल्स, टेक्निकल सब देख के। बट हमेशा यही है कि हमारी रिसर्च के साथ साथ आप अपनी भी रिसर्च कीजिए, तो आपका कन्विक्शन बढ़ेगा। बिल्कुल। और कोई भी स्टॉक लेते हैं तो थोड़ी लंबी अवधि के लिए लीजिए। अनबोरोड मनी, अनवांटेड मनी, अनलिवरेज पोजीशन से ही पैसा बनता मार्केट में। बिल्कुल, ये बहुत ही गोल्डन एडवाइस है जो आप एक तरह से अपने लिए एक एक्स्ट्रा दिवाली गिफ्ट के तौर पर भी कंसिडर कर सकते हैं बालिगा सर, जैन साहब की तरफ से, अपार्ट फ्रॉम जो उन्होंने पटाका शेयर और खेमका सर ने भी आज आपको रेकमेंड किए। बालिगा सर, खेमका जी और जैन साहब, आप तीनों का बहुत धन्यवाद आज इस खास शो का हिस्सा बनने के लिए और इतनी बेहतरीन भेंट हमारे दर्शकों को देने के लिए। शो को हम यहीं रैप अप करते हैं, लेकिन बने रहिएगा जी बिजनेस के साथ। ब्रेक के उस पार भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।